तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम सॉल्यूशन लेकर आ चुका है आपके लिए एक और न्यू ऑनलाइन फॉर्म का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं एमपी पुलिस की ओर से निकाला गया एचसी एंड एएसआई के ऑनलाइन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एमपी यानी कि यहाँ पे एमपीईएसबी की ओर से यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए बड़ी पोस्टों पर भर्तियां निकाला गया दोस्तों, जिसका आवेदन फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अगर आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर से दबाना बनता है, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एमपीएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसी साइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन वाले पोर्टल को ओपन करना होगा दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई वाले यानी कि आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस बॉक्स पर टिक कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैपिटल फिल करेंगे, और यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़ाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप पुराने कैंडिडेट है, इस साइट का उपयोग कर पहले से लॉगिन कर रखे हैं तो। एंड यहाँ पे न्यू कैंडिडेट है, फर्स्ट टाइम इस साइट के माध्यम से आवेदन करें तो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। पर क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो यहाँ पे आपके पास पहले से आईडी है तो यस करेंगे तो आपके सामने लॉगिन वाला पेज ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे पंजीकरण पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। एंड यहाँ पे नो जैसे ही नो कीजिएगा तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा और ईमेल आईडी फिल कीजिए कैप्चर सोल्व कर ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसे डालेंगे और डालकर ओटीपी सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं वापस से आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। अभी जो पंजीकरण संख्या मिला है उसे डालेंगे, पासपोर्ट जो मिला है उसे डालेंगे, और कैप्चर यहाँ पे फिलअप करना होगा और लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपके सामने केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे केवाईसी करने के लिए ओटीपी करने के लिए यहाँ पे केवाईसी करने के लिए 2 मेथड मिलेगा, बायोमेट्रिक एंड यहाँ पे ओटीपी के द्वारा केवाईसी कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करेंगे तो आधार कार्ड की मदद से यहाँ पे ओटीपी का सत्यापन करना होगा। यहाँ पे आपको कैप्चर फिल कर यहाँ पे देख सकते हैं जनरेट ओटीपी केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। अगर आप बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस पर टिक कर यहाँ पे फिंगरप्रिंट की मदद से आप आधार से डेटा को फैच कर आपको यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको सेम देखने को मिलेगा। आधार कार्ड से करना चाहते हैं जनरेट ओटीपी केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसे डालकर आपको यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी फिल कीजिएगा और इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा। और टिक करने के बाद गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म का इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा दोस्तों। तो पहले आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, तो अपना जो भी फर्स्ट नेम है आप यहाँ पे सही से फिलअप करिएगा। एंड यहाँ पे मिडिल नेम में आपको लिखना होगा दोस्तों सिंपली उपनाम यानी कि सरनेम यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली लिखेंगे। इसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम फिलअप करना होगा और डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा। कैलेंडर से सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। डे यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो आप यस करेंगे, हाँ या ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह का कैंडिडेट है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे कैटेगरी वाले SC ST OBC जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बाकी और भी इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो अपना जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे रूरल या अर्बन यानी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं
आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे 40% से अधिक विकलांग है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली नो करेंगे। यस करते हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। इसके बाद मैरिड रिलेटेड, आप मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैरिज सेलेक्ट करते हैं तो शादी का तिथि, जीवित बच्चों का संख्या, अंतिम बच्चों का जन्म तिथि, और अगर जुड़वा बच्चे हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं दोस्तों अंतिम में। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, प्रेजेंट एड्रेस का इन्फॉर्मेशन, विलेज या सिटी के अकॉर्डिंग जहाँ से बिलोंग करते हैं, घर, यहाँ पे टोला मोहल्ला, ये सब जानकारी फिल कीजिए। स्टेट अपने एरिया का पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। एंड नीचे आइए मोबाइल ईमेल शो किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एंड आपके बॉडी में कट या तिल वगैरह मार्क का निशान है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रॉपर नहीं है तो आपको नो मार्क लिखना होगा दोस्तों, है तो आपको लिखना अनिवार्य है। एंड यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो सेलेक्ट करेंगे उसी का आगे नंबर देना होगा। जैसे कि आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर फिल कीजिए, दोबारा से कन्फर्म करके इस बॉक्स पर टिक कर पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने इस तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से चेकआउट कीजिए। और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो लेटेस्ट कलरफुल प्लेन बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ब्लू या ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर सिग्नेचर कर अपलोड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे किस तरह से फ़ोटो रहेगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा और किस तरह से फ़ोटो सिग्नेचर एक्सेप्ट किया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी के गाइडलाइन के फॉलो करते हुए आपको बाकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और बाकी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। लाइव कैप्चर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपके सिस्टम का वेब कैम ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोन से कर रहे हैं तो जनरेट क्यूआर कोड का उपयोग कर आप इस क्यूआर कोड को जनरेट कर फॉर्म को फिल कर पाएंगे दोस्तों। बाकी सिग्नेचर और यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्व घोषणा जो दिख रहा है इस पर टिक करेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं बाकी और अदर डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं उसको अपलोड करना होगा दोस्तों। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे डीओबी प्रूफ के लिए अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना होगा। ओनली जेपीजी में लिखा गया। एससी एसटी ओबीसी बिलोंग करते हैं तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो जिस तरह का कैंडिडेट है सभी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सबमिट करेंगे। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से अंत तक जो भी जानकारी भरें, कुछ भी गलत लगता है तो बैक जाकर एडिट कर सकते हैं और लगता है सभी जानकारी सही है तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पे प्रिंट प्रोफाइल रिसीविंग आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोफाइल प्रिंट करने लगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से वैकेंसी वाले डिटेल को ओपन करना होगा दोस्तों। और इस बार यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आगे लॉगिन कर फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस बार फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे घोषणा पत्र को ठीक करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस बार आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर कैप्चर फिल कर सत्यापित कर आगे बढ़ाए यानी कि लॉगिन कर फॉर्म को फिल करना होगा। तो यहाँ पे डिटेल फिल कीजिए और लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। जैसे कि अगर आप एक सर्विस मैन है तो इसे टिक करेंगे दोस्तों, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। स्वयं नागरिक सैनिक है इतिहास करेंगे। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लासेस एंड यहाँ पे बिना वर्क के कैंडिडेट है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिस तरह का कैंडिडेट है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली प्रॉपर सभी इन्फॉर्मेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बाकी ये सब आपके ऊपर लागू होता है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है यहाँ पे टिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बाकी मध्य प्रदेश का मूल निवासी यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है दोस्तों तो यस करेंगे और जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली नो करेंगे। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय है राजस्थान का यानी कि मध्य प्रदेश का तो यस या नो कर सकते हैं। सब चेकआउट कीजिए, आपके ऊपर जो लागू होता है यस करेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जो नहीं लागू हो रहा आप बेझिझक यहाँ पे नो कर सकते हैं। एंड नीचे आने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा दोस्तों। पोस्ट का प्रेफरेंस देना होगा तो जो भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं जितना नंबर पर जिसे भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप यहाँ पे टिक करेंगे। जो भी फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर प्रेफरेंस को रखना चाहते हैं यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो पोस्ट के अकॉर्डिंग
10th का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, रोल नंबर, पासिंग ईयर और कौन सी बोर्ड से पास किए 10th इसका इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। उसी प्रकार से 12th का रोल नंबर और यहाँ पे पासिंग ईयर बताना होगा और कौन सी बोर्ड से पास किए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का कोड एंड यहाँ पे पोस्ट का नेम का इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं 1 2 3 4 यहाँ पे जो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ऊपर यहाँ पे शो किया जाएगा। तो सभी को सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये सब आपके ऊपर लागू होता है तो यस करेंगे, नहीं लागू रहे आप बेझिझक नो कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन का सेंटर का प्रेफरेंस देना होगा। तो जहाँ भी आप सेंटर रखना चाहते हैं आपको 4 सेंटर का प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों। तो एक एक करके चारों को आप अपने नज़दीकी सिटी को यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाद बॉक्स पर टिक कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर में। और यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और यहाँ पे देख सकते हैं और भी बाकी दस्तावेज जो यहाँ पे मांगा गया है आपको एक एक कर सभी को अपलोड करना होगा दोस्तों। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। गृह संबंधी दस्तावेज यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये सब तो आपके ऊपर जो भी दस्तावेज लागू हो रहा है सभी को एक एक कर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद आपको सबमिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने प्रिंट आउट निकालने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपके कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेशन फी लागू हो रहा है तो सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन का उपयोग कर एप्लीकेशन फ़ी जमा करना चाहते हैं आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी सक्सेसफुल होते हैं आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा जिसको निकाल कर हार्ड कॉपी में रख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाना बनता है और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म के इन्फॉर्मेशन के साथ।